हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम आपको स्ट्रेट पैंट की कटिंग यानी स्टिचिंग करना सिखाएंगे। ये फुल इलास्टिक का पैंट रहेगा, साइड में पॉकेट रहेगा। तो मैंने यहाँ 2 मीटर कपड़ा लिया है, इसको हम विड्थ वाइज फोल्ड करेंगे। हम इसे 4 फोल्ड में रखेंगे विड्थ वाइज। मैंने इसे चौड़ाई में फोल्ड किया है, फिर उसके बाद एक और लंबाई में, क्योंकि 4 फोल्ड में हमें ये प्रॉपर रखना है। ऊपर वाले पार्ट को 2 इंच छोटा रखना है और नीचे वाले पार्ट को 2 इंच बड़ा रखना है। ये हम आपको कटिंग के समय बताएंगे हमने क्यों रखा था छोटा बड़ा। तो अब इसके बाद हमने यहाँ पे 2.5 इंच पे मार्क करना है, जिसमें हम इलास्टिक को अटैच करेंगे। इसे हम फोल्ड कर देंगे 2.5 इंच वाले मार्जिन को। उसके बाद हिप राउंड लेंगे, तो हिप राउंड का 4th पार्ट करेंगे और प्लस उसमें 2 इंच करेंगे। तो 40 का 4th पार्ट आया है 10 इंच और प्लस 2 इंच करेंगे तो 12 इंच आएगा। तो 12 इंच पे मैंने यहाँ पे मार्क किया है। उसके बाद हमने 2.5 इंच को इंक्लूड नहीं करना है, आसन लेना है। तो आसन हम लेंगे 13 इंच, 1 इंच प्लस करके लेंगे, क्योंकि 13 इंच से कम नहीं रखते हैं आसन। और यहाँ पे हम 2.5 इंच पे मार्क करेंगे। उसके बाद हमने 2 इंच पे गोलाई कर देनी है, ज़्यादा गहरी नहीं करनी है। अगर आप गोलाई ज़्यादा गहरी करोगे तो पैंट का आसन नीचे की ओर से खिंचाव करता है। जितना हमने इस साइड आसन लिया है उतना ही हम दूसरी साइड मार्क करेंगे, ताकि हम पैंट का शेप दे सकें। उसके बाद हमने इंच टेप सीधा रखना है, लेंथ का मार्क करेंगे। तो 2.5 इंच को इंक्लूड नहीं किया है, रेडी लेंथ मैंने मार्क कर दिया है 39 इंच पे। यहाँ से सीधा मार्क कर लेंगे इस तरह से। उसके बाद 1.5 इंच हम एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे फोल्ड करने के लिए। तो जितना आपको फोल्ड करना है उतना आपको मार्जिन लेना होगा। यहाँ से साइड से हमने 2.5 इंच लेना है और उसके बाद हमने बॉटम का आधा लेना है। तो मेरे में बॉटम है 20 इंच, 20 का आधा लिया है मैंने 10 इंच, या आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा रख सकते हो। उसके बाद इस तरह से पैंट का शेप देना है। शेप पट्टी की मदद से पैंट का शेप दे देना है। ये आपको लोकल मार्केट में इजीली मिल जाएगी। उसके बाद यहाँ से भी पैंट का शेप देना है, ताकि यहाँ से कोना ना निकले। यहाँ पे आप थाई का आधा भी ले सकते हो। कटिंग से पहले आपको चेक कर लेना है। यहाँ पे आपको थाई का मेजरमेंट लेके आधा करना है और उसके बाद आपको चेक करना है यहाँ पे आपको टाइट ना हो। उसके बाद ही आपको कटिंग करना है। तो यहाँ पे हमारे चारों पार्ट एक बराबर कट हुए हैं। बस ऊपर की ओर से हमने 2 इंच आसन को बढ़ा के कट करना है। यहाँ से आप तिरछा कट करना है। आसन को हमने सिर्फ 2 इंच बढ़ा के कट किया है। जैसा कि आप देख सकते हो, मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है आसन, फिर इसको इस साइड से तिरछा मिला दिया है। इसीलिए हमने नीचे का पार्ट था वो 2 इंच एक्स्ट्रा लिया था फोल्ड करते वक्त। तो बाकी हमारे चारों पार्ट एक बराबर कट हुए हैं, बस आसन हमने बढ़ा दिया है, बैक आसन। अब हमने आसन को करना है जॉइंट। तो यहाँ से आपको सिलाई लगा के स्टार्ट करनी है। इसी तरह हमने बैक आसन भी जॉइंट कर लेने हैं। अब हम पॉकेट के लिए कपड़ा रखेंगे। तो मैंने यहाँ पे 13.5 इंच रखनी है पॉकेट। 13 इंच लंबाई रखते हैं हम पॉकेट की, तो मैंने 13.5 इंच लिया है। कपड़ा हमने डबल फोल्ड में रखा है। विड्थ 7.5 इंच रहेगी पॉकेट की नीचे की ओर से, ऊपर की ओर से 7 इंच रहेगी। हाफ इंच कम करके रखना है। कपड़ा आपको डबल फोल्ड में रखना है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। और हाफ इंच यहाँ से तिरछा शेप दे देंगे पॉकेट के लिए। को एक साइड से बंद लेना है कपड़ा, पर मेरे पास कम था तो मैं यहाँ पे स्टिच कर लूँगी। जो तिरछी साइड है वो नहीं करनी है स्टिच, जो सीधी साइड है वो स्टिच करूँगी मैं। आप एक साइड से बंद ले सकते हो। अब हमने यहाँ से सिलाई स्टार्ट करनी है नीचे की ओर से, और यहाँ से यहाँ तक बंद कर देना है, क्योंकि इस साइड पे ओपन है मेरा ये कपड़ा। तो इसको बंद कर देंगे। अब हम इसे सीधा करते हुए भी सिलाई लगा देंगे ऊपर की ओर से यहाँ से, ताकि पक्का हो जाए। अब इस पे हम मार्क करेंगे पॉकेट के ऊपर की ओर से 1 इंच छोड़ देना है और 6.5 इंच का गैप रखेंगे पॉकेट में।
इसी शेप में आपको सिलाई लगानी है। अब हमने फ्रंट पार्ट को राइट साइड से रखना है। फ्रंट पार्ट में हम पॉकेट अटैच करेंगे और राइट हैंड साइड पे करेंगे। 2.5 इंच पे इस तरह से मार्क करना है, क्योंकि ये 2.5 इंच हमारा कपड़ा फोल्ड हो जाएगा, तो हमें इसके हिसाब से पॉकेट लगानी है। उसके बाद 1 इंच पे और मार्क किया है मैंने। 2.5 इंच के बाद 1 या 1.5 इंच पे आपको मार्क करना है। यहाँ से आपको पॉकेट रखनी है, क्योंकि ऊपर का कपड़ा तो फोल्ड हो जाएगा, फिर पॉकेट हमारा बंद हो जाएगा, इसलिए हमने पहले से इस चीज़ का ध्यान रखना है। अब पॉकेट का ऊपरी हिस्सा हमने इस तरह से रखना है। आप ध्यान से देखें, मैंने पॉकेट को नीचे वाले जो हिस्सा है उसको हटा दिया है और सीधा ही रखा है मैंने पॉकेट को, और जो मैंने पैंट को भी सीधा ही रखा है। और इसी शेप में आपको सिलाई लगा देनी है। कॉर्नर पे कट लगाने हैं ताकि ये फोल्ड हो जाए। जब तक आप कट नहीं लगाओगे ये फोल्ड नहीं होगा। इस तरह से आपको पॉकेट अटैच करना है। तो ये मैंने राइट हैंड साइड पे लगाई है, इसको पलटते हुए सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ से आपको इसी शेप में सिलाई लगानी है जिस शेप में हमने कट करा है। ऊपर तक आपको सिलाई लगा देनी है। सुई को नीचे दबाते हुए सिलाई लगाएंगे। अब हमने पॉकेट को ऊपर की ओर से बंद करेंगे। अगर आप इसे बंद नहीं करोगे तो भी ये बाद में बंद हो ही जाएगा। अगर जब हम नेफा फोल्ड करेंगे तो उसके अंदर हमें दबाना ही है, तो आप चाहें पहले से भी लगा सकते हो सिलाई। तो ये है गरम कपड़ा, इसमें धागे ना निकले इसलिए मैं पहले से सिलाई लगा के बंद कर दूंगी ऊपर की ओर से। फिर इसको हम वापस से सीधा कर लेंगे। अब इसे हम कुछ इस तरह से रखेंगे और यहाँ से भी इसको अटैच कर देंगे। ये वाला हिस्सा हमने अटैच करना है। जब ये सिलाई आप लगाओगे तो पॉकेट का ध्यान रखना है बंद ना हो जाए। बस यहाँ तक सिलाई लगा के पक्का करेंगे, फिर सुई को दबाते हुए इस तरह से बंद करेंगे और पॉकेट हमें ध्यान रखनी है बंद ना हो। उसके बाद जब आप नेफा फोल्ड करोगे ना, तो ये वाला हिस्सा डबल फोल्ड करते हुए ऐसे हमने पॉकेट को दबाना है इसके अंदर। पॉकेट का ऊपरी हिस्सा हमने नेफे के अंदर दबाना है जहाँ पे हम इलास्टिक को अटैच करेंगे। तो हमारी ये पॉकेट अटैच हो गई है फ्रंट पार्ट में। अब हमने दोनों पार्ट की सीधी साइड अंदर की ओर रखते हुए दोनों साइड की सिलाइयाँ लगानी है। तो जो हमारी पैंट की साइड की सिलाई होती है वो लगानी है, और वो आपको इस तरह से लगानी है। नीचे के दोनों हिस्से मैंने पकड़े हुए हैं, आप ध्यान से देखें। तो एक हाथ से मैंने वो पकड़े हुए हैं ताकि छोटे बड़े ना हो। दोनों साइड की हम इसी तरीके से सिलाई लगा लेंगे साइडों की। उसके बाद ओवरलॉक कर लेंगे क्योंकि धागे ना निकले, क्योंकि गर्म कपड़ा है तो बहुत ज़्यादा धागे निकल रहे हैं। अब आती है बारी फोल्ड करने की नेफा, जिसमें हम इलास्टिक डालेंगे। तो कटिंग के समय हमने 2.5 इंच लिया था मार्जिन, तो ये आपको 2.5 इंच पे मार्क कर लेना है। अगर आप बिगनर हैं इसी तरीके से आपको मार्क कर लेना है पूरे राउंड पे, बहुत ईजी हो जाएगा नेफा फोल्ड करना। तो 2.5 इंच पे हमने मार्क कर लिया है। बस आपको इस मार्क के अकॉर्डिंग ही फोल्ड करना है, कोई कम ज़्यादा फोल्ड नहीं होगा। और हमने ये इलास्टिक देखनी है कितनी चौड़ी है। तो ये मेरी इलास्टिक है 1.25 इंच चौड़ी। आप इसी के अकॉर्डिंग फोल्ड कीजिएगा नेफा। तो ये मैंने हिप राउंड था 40 इंच, तो मैंने 6 इंच माइनस कर दिया है, 34 इंच की इलास्टिक ली है। सबसे पहले आपको ये पॉकेट है ना, इसको इस जिस साइड पे हमने दबाना है उसी साइड पे सुई से टक कर लेना है। सिर्फ ऐसे कहीं से भी सुई को अटैच कर दें थोड़ी देर के लिए, ताकि आपको याद रहे आप बिगनर हैं तो। उसके बाद यहाँ डबल फोल्ड करेंगे। तो ये आपको कैसे फोल्ड करना है, इलास्टिक को रख के देखना है इस तरह से, क्योंकि अगर आप कम हो गया तो इलास्टिक उसमें नहीं जाएगा। थोड़ा सा ज़्यादा लेके आपको फोल्ड करना है, और जॉइंट के ऊपर ही जॉइंट आना चाहिए जब आप फोल्ड करो, क्योंकि बैक हिस्सा हमने तिरछा कट किया है तो फोल्ड करने में दिक्कत आएगी। तो आप इसी तरीके से फोल्ड करें। पहले चारों जॉइंट हैं वहाँ पे आपको टक कर लेना है सुई से। इस तरह से आपको इलास्टिक को रखते हुए चेक करना है, फिर आपको सुई से टक करना है। ये मेथड मैं बिगनर्स के लिए बता रही हूँ, जो कि बिगनर्स होते हैं उनसे जॉइंट ही आगे पीछे हो जाते हैं और नेफा फोल्ड करने में नहीं बनता है, क्योंकि बैक साइड तिरछी होती है। अगर आपने सीधा कट किया है तो आप इजीली फोल्ड कर सकते हो। तो बैक साइड की वजह से हमने ये टक कर लिए हैं चारों जॉइंट हमने आपस में टक कर लिए हैं। उसके बाद आप देख सकते हो कितना इजी तरीके से ये नेफा हमने फोल्ड कर दिया। 2 इंच का हमने गैप छोड़ना है इलास्टिक को डालने के लिए।
और जो हमने मार्क किया था उसी के अकॉर्डिंग आपको फोल्ड करना है। तो इस तरह से आप नेफा फोल्ड करें और 2 इंच का गैप छोड़ें इलास्टिक के लिए। अगर आप ऐसे नेफा फोल्ड करेंगे तो बिल्कुल भी आपकी पैंट छोटी बड़ी नहीं होगी। सबसे अच्छी बात यह है कि जॉइंट बिल्कुल भी आगे पीछे नहीं होंगे और ये बिल्कुल एक बराबर होने चाहिए सभी जॉइंट। तो यहाँ से हम इलास्टिक डालेंगे। तो एक पिन की सहायता से इलास्टिक को डालेंगे। 34 इंच की मैंने इलास्टिक ली है और इसको सिंपली एक साइड से डालना है और दूसरी तरफ से हमने निकालना है। जैसा कि मैंने बोला, नेफा फोल्ड करते वक्त जॉइंट आपस में आमने सामने होने चाहिए, आगे पीछे नहीं होने चाहिए कि पैंट का शेप खराब हो जाता है, फिर साइड से सिलाई घूम जाती है। दोनों जॉइंट निकालने के बाद आपस में पक्का कर दें इस तरह से। और जो हमने गैप छोड़ा है इसे भी वापस से बंद कर देना है और सिलाई हमने इलास्टिक के ऊपर नहीं लगानी है ताकि हमारी यहाँ से इलास्टिक बंद ना हो जाए। हमने जो गैप था वो बंद कर दिया। 2 से 3 बार इस तरह से खींचना है ताकि जो गैदर है वो इक्वल हो जाए। खींचने के बाद अब हमने इलास्टिक के ऊपर सिलाई लगानी है, तो खींचते हुए लगानी है। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे खींचा है इलास्टिक को, फिर मैंने सिलाई लगाई है। तो ये सेंटर पे आपको सिलाई लगानी है ताकि फिनिशिंग आए। आप साइड से पॉकेट देख सकते हैं कितने अच्छे से आया है, बिल्कुल पॉकेट बंद नहीं हुआ है। और इलास्टिक की गैदर भी आप देख सकते हो इक्वल आई है। मैंने यहाँ पे साथ ही साथ ओवरलॉक भी किया है। उसके बाद बॉटम को कैसे फोल्ड करना है ताकि दोनों साइड के छोटे बड़े ना हो, आपको बिल्कुल भी चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप इस तरह से फोल्ड करोगे। कटिंग के समय हमने 1.5 इंच मार्जिन लिया था, साइड से कट लगाए थे। तो यहाँ भी ये जो सेंटर का जॉइंट है ना, यहाँ पे टक कर लेना है सुई से। ये इसलिए टक करना है क्योंकि जॉइंट आगे पीछे नहीं होने चाहिए, वो देखने में बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। मार्क कर लिया है हमने। सेम हमने नेफे की तरह फोल्ड कर देना है प्रॉपर, इसे डबल फोल्ड। मार्क से ऊपर नीचे नहीं करना है फोल्ड। और ये जो जॉइंट है ये बिल्कुल इक्वल आना चाहिए, ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं खींचना है। और इसी तरीके से हमने दोनों बॉटम फोल्ड कर लेना है। आप देख सकते हो ये जो जॉइंट है बिल्कुल भी आगे पीछे नहीं हुआ है, ना झोल आया है फोल्ड करने में, इतना फिनिशिंग के साथ ही फोल्ड हुआ है। अब उसके बाद सिंपली हमने सेंटर वाली सिलाई लगा के बंद कर देना है। तो ये हमने आसन की ओर टक करना है पहले थोड़ा सा, ये नहीं कि आपने एक साइड से स्टार्ट किया और पूरा ख़त्म कर दिया। अब हमने टक कर लिया है, उसके बाद हमने नीचे की ओर से बॉटम को बंद करना है। तो जो हमने मार्क किया था उसी के अकॉर्डिंग आपको ये स्टिच करना है। इसके बाद मैं ओवरलॉक कर लूँगी। सो गाइस, आप देख सकते हैं स्ट्रेट पैंट की कटिंग एंड स्टिचिंग की वीडियो कंप्लीट हो गई है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।